सुबह उठते ही बिस्तर में आँख खुलते ही इस बात की टेंशन हो जाती है कि बच्चों के लंच में आज टिफिन में क्या रखा जाएगा करके। हे गाइस, राधे राधे। मैं भावना जोशी फिर से आई एक छोटे से ब्लॉग के साथ। आई हो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। सुबह आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मेरी सुबह सुबह उठ के मैं पेस्ट कर रही थी, हाथ मुँह धोया और मेरे को इस बात की टेंशन हो रही थी पेस्ट करते करते भी कि बच्चों के लंच में आज क्या रखूँगी। घर में भिंडी पड़ी थी, आलू थे और आलू के पराठे मैंने कल भेज रखे थे, परसों मैंने भिंडी भेजी थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग सब्जी बना के भेजूंगी। तो मेरी नज़र गई प्याज की तरफ। मैंने चाय बनाकर चाय पी, मंदिर की संग सुबह सुबह सुनने को मिल जाती है। फिर काटा मैंने प्याज और सुबह सुबह प्याज ने मुझे रुला दिया। सब लोग सुबह सुबह हंसते हैं और प्याज ने मुझे सुबह सुबह रुला दिया। उसके बाद मैंने इस प्याज को फ्राई करने के लिए रख गया था, जिसे बोलते हैं प्याज का पुड़पुड़िया और पहाड़ों में बोलते हैं प्याज की भुजिया। और मेरी मम्मी तो हमेशा मेरे लिए टिफिन में रखी थी। मैंने आटा गूंदा, उसके बाद आटा गूंदने के बाद ना मेरी बिल्लियाँ हमेशा कच्चा आटा खाने के लिए मेरे पास आ जाती हैं। पहले तो मैं सोचती थी कि मेरी बिल्ली ही खाती है, पर ये वाली बिल्ली भी सिम्बा भी खा रही है। ये मैंने अभी अडॉप्ट कर रखी थी, आप लोगों को तो बताया है। और उसके बाद मैंने बनाए पराठे, सादे पराठे घी के। मैं हमेशा बच्चों के लिए घी के सादे पराठे ही बना के भेजती हूँ, या फिर घी लगा के रोटी हमेशा भेजती हूँ। होने के लिए तो ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए पराठे ही बनाती हूँ, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, कभी प्याज के पराठे, ऐसी चीज़ें बनाकर भेज देती हूँ। और उन लोगों को ज़्यादा पराठे पसंद भी नहीं है। और जिस दिन मैं नहीं भी बना पाती हूँ ना, मेरी तबीयत सही नहीं होती, तो मैं जोमेटो से भी पराठे ऑर्डर करके भेज देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लंच तैयार कर दिया था और बच्चों को उठाया। बच्चे ना रात में सारे कपड़े खोल देते हैं, अकेले सोते हैं। मेरे साथ सोने और अपने पापा के साथ सोने का उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, ये अकेले सोते हैं। और सिम्बा और मौली ना घर के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे कि हमें बाहर लेके जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं इनको बाहर ले जाती हूँ। बच्चे चले गए थे स्कूल, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई तो मैंने अपने मुंह पे थोड़ी लिपापोती कर ली थी मूलदानी मिट्टी, क्योंकि इसके चेहरे की ना गर्मी सब बाहर निकल जाती है, तो चेहरा थोड़ा खिला खिला सा रहता है। फिर मैंने घर में बिल्लियाँ पाल रखी हैं, तो उनकी गंदगी साफ करना भी जरूरी है। ये लोग यहाँ पर पॉट रख देती हूँ, यहीं पर पॉटी करते हैं और इनमें से जितना भी पॉट निकाल करके मैं फेंक देती हूँ बाहर। और ना मुझे ना जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगा। कई लोग बहुत घिनाते हैं, मुझे कोई घिन नहीं आती, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोगों ने पाल रखा है तो कोई घिनाना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने की पूजा। और ये बिल्ली मेरे पीछे पीछे पड़ी थी, सिम्बा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जानवरों से इतना प्यार करती हूँ। और ये देखो ना, ये बेडशीट मैंने कल मंगाई थी, कल मैंने देखा ना, इतना प्यारी लग रही थी और ये वीडियोस में और ज़्यादा प्यारी लग रही है। और जैसे हम लोग लाइट बंद कर देते हैं, जैसे लग रहा है कि इसके अंदर लाइटिंग फिट कर रखी है हुए करके, तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने नहा धो करके मैंने पी चाय। और फिर आ गए थे पतिदेव भी उठ के, तो मैंने उनसे बोला तुम भी चाय पी लो करके। तो मैंने उनको चाय नहीं, कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई। और फिर मैं चले गई थी छत पे, क्योंकि मौसम हो रहा था ख़राब और मुझे लगा कि कपड़े सूखेंगे नहीं। और मैंने बच्चों वाले कमरों के पर्दे हरदे सब धो दिए थे, क्योंकि उनके कमरे के पर्दे हर महीने धोने पड़ते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, हाथ पोंछ देते हैं। फिर मैं गई तो हवा भी चल रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था आज का हल्द्वानी का। और फिर मैं आ गई नीचे, तो पतिदेव के लिए नाश्ता बनाया। जब भी गरम गरम नाश्ता बना के देती हूँ उनके लिए भी मैंने सादे पराठे बनाए, प्याज का पुड़पुड़िया और दही के साथ मैंने उनको नाश्ता दिया। तो मैंने भी उनके साथ साथ ही अब मैंने भी नाश्ता कर लिया था और बहुत अच्छा लगता है। उसके नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट को, थोड़ा कुछ काम था। फिर वहाँ से आई, वहाँ से आने के बाद मैंने दिन की खाने की तैयारी करी। और दिन में बनाई थी मैंने झोली भात पकौड़ी डाल करके, बेसन की पकौड़ी डाल के। किस किस ने खा रखी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझसे ज़्यादा पसंद ना मेरे बच्चों को है। स्कूल से आते ही मैंने बोला कि आप लोग खाना खा लो, तो रोज़ मना कर देते हैं, वही 2:30 बजे खाना खाते हैं। बस जब उन्हें देखा झोली वाली पकौड़ी वाली झोली बनी है, तो आते ही खाना शुरू करते हैं। और मार्केट गई थी मैं इस काम के लिए, मुझे ना एक सोफा लेना था, मतलब 3 सीटर 5 सीटर बोलते हैं इसको, तो ये मुझे लेना था ऊपर रखने के लिए। तो मैं इसको लेने के लिए गई हुई थी और भैया ने बोला था कि मैं भिजवा दूंगा, तो ये अब पहुंचा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी, क्योंकि हमारे घर में कोई उतारने वाला नहीं था ना, मुझे ही उतारना पड़ा। घर में कोई था ही नहीं, तो भैया कह रहे थे कि ऊपर रखने के लिए भी हेल्प कर दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आज का ब्लॉग मैं इतना ही सा डाल रही हूँ, पूरा नहीं डालूंगी, लंबा ब्लॉग हो जाएगा। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बाय बाय।